आज हम बात करेंगे हमारे फ्यूचर की बिल्डिंग्स कैसी होंगी और उनका डिज़ाइन कैसा होगा इस बारे में। स्वागत है आपका जलवायु चैनल में। और आज एक और टॉपिक के ऊपर हम कुछ विश्लेषण करेंगे। टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाला फ्यूचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा बूम पर है, यानी कि लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है और उन बिल्डिंग को बनाते वक्त हम कितना अपने नेचर का ध्यान रख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ न्यू दिल्ली में, जिसमें एक आर्किटेक्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है मिड जर्नी, उसका यूज़ करके फ्यूचर की कुछ बिल्डिंग्स के डिज़ाइन क्रिएट करे। यहाँ बेसिकली मिड जर्नी, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है, उसको ये बताया गया कि फ्यूचर में बिल्डिंग्स कैसी होंगी उसका डिज़ाइन क्रिएट करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिड जर्नी नाम के प्रोग्राम ने कुछ ऐसी दिलचस्प डिज़ाइन क्रिएट करे जो कि देखने में बहुत ही क्रिएटिव है, देखने में बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप इन डिज़ाइंस को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति और हमारा तालमेल अगर बैठेगा सही तो फ्यूचर भी होगा सही। तो देखते हैं आने वाली स्लाइड्स में कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिड जर्नी ने बिल्डिंग्स के डिज़ाइन को क्रिएट किया और एक फ्यूचर में आने वाला रियल इस्टेट्स की कल्पना की है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं इस पहली इमेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो भी इमेज क्रिएट करी है उसमें एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखा है और वो है हमारी प्रकृति। और जैसा कि आप इन डिज़ाइंस में देख ही रहे हैं, यहाँ हर बिल्डिंग के हर फ्लोर में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। और ग्रीनरी से मेरा मतलब है जितने भी पेड़ पौधे जंगल सब कुछ। यानी एक चीज़ हमें आगे ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि अगर पेड़ पौधे रहे तो ही जीवन होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस बात की समझ डाल दी गई है कि जीवन का मतलब ही है प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रखना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हर फ्लोर में यहाँ जो है एक गार्डन बनाया गया है, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आने वाले फ्यूचर में सभी के लिए। अगर हम अगली तस्वीर को देखें तो यहाँ पे दो बड़े टावर आपको दिख रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्विन टावर जो है नोएडा में था। और हर फ्लोर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ग्रीनरी का यूज़ किया गया है। और आप देख रहे होंगे और पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो एक बेल जा रही है, जैसे हमारे इंडिया में होती है बेल, वैसे ही एक बेल जा रही है जो नीचे से ऊपर तक है और आसपास भी ग्रीनरी है। तो चाहे आप टावर में रहें, चाहे आप किसी पर्टिकुलर अपार्टमेंट में रहें, एक चीज़ तो तय है कि हमें प्रकृति के साथ रहना ही पड़ेगा। अगली इमेज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यूज़ किया है ट्रीज़ का, यानी कि पेड़ों का। तो अगर आप बिल्डिंग को देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ों के में ही अपार्टमेंट या पेड़ों में ही जो है छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इमेजिनेशन है कि अगर प्रकृति के अंदर रहने लायक कोई जगह बनाई जा सकती है तो वो पेड़ों को के हिसाब से भी बन सकती है। अगली इमेज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पेड़ों के अंदर दिखाया गया है कि पेड़ों के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पेड़ों के अंदर ही यहाँ पर छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं। और ये बड़ा दिलचस्प डिज़ाइन है जो आने वाले फ्यूचर में अगर अप्लाई होता है तो एक तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम प्रकृति का भी समावेश कर पाएंगे। अगली तस्वीर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल मॉडर्न सिटी बसाई गई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ जो है एक तरह का रिसोर्स यूज़ किया गया है जो कि है नेचुरल रिसोर्स, और जिसको हम कह सकते हैं कि पानी का काफ़ी सारा यूज़ किया गया है। तो पानी और अगर पेड़ पौधे साथ में रहेंगे तो बेसिकली क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहने लायक बन सकता है। और अगर आप बिल्डिंग्स का डिज़ाइन भी देखते हैं तो ये बिल्कुल एक तरह का नेचुरल पार्क बन सकता है। और इसके ये एक तरह का मतलब एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, ये एक तरह का मतलब घूमने लायक पार्क भी बन सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद अपने जो है लर्निंग की वजह से यहाँ पर अलग अलग तरीके से फ्यूचर्स के बिल्डिंग डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि आने वाला फ्यूचर और आने वाले फ्यूचर में हम और प्रकृति आपस में कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। इन बिल्डिंग्स के डिज़ाइन देखकर तो यही लगता है कि अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं तो हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे
और अपना जीवन भी एक अच्छे से जी पाएंगे। आगे मिलते हैं आने वाले एक और दिलचस्प टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि प्रकृति में हम रहेंगे तभी जब प्रकृति रहेगी तभी। धन्यवाद।